वेलकम गाइस। सो सबसे पेनफुल सेक्शन या वो सेक्शन जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है वो है हमारा टिस का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। बहुत लोग परेशान थे, कुछ लोग बहुत पहले से स्टार्ट किए हैं मगर वो सारी चीज़ को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या 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 चीज़ों को मुझे पहले कर लेना है और किस चीज़ों को इंपॉर्टेंट फोकस में नहीं है। जब वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो उनको बहुत वास्ट लगता है सिलेबस, लगता है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ऐसा है नहीं। बिफोर वी स्टार्ट कि आपको लास्ट 10 डेज में क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है और क्या आपका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए टिसनेट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। अभी हम लोग दो अदर सेक्शन जो मैथमेटिकल एबिलिटी है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उस पर बात नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली सिर्फ ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए बना है। बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे कि लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है सर बता दो, तो उस हिसाब से मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे मगर इसमें कुछ डिफरेंट और आपको भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देना चाह रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो बिफोर वी गेट इनटू व्हाट ऑल टॉपिक्स दैट यू डू, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो डिसाइड करेगा आपको कट ऑफ, राइट। अगर ये सेक्शन अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो आपके ओवरऑल सारे कोर्सेज से कट ऑफ्स कम होते चले जाएंगे, और अगर ये सेक्शन इजी हो गया तो कट ऑफ भी आगे बढ़ के चला जाता है। जैसे कि 2016 में बहुत इजी आ गया था जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और दूसरे सेक्शंस भी, तो कट ऑफ 82 तक चला गया था एचआर का। पिछले साल ये सेक्शन मीडियम लेवल पे था मगर मैथ्स के सेक्शन थोड़ा टफ था, उस वजह से कट ऑफ सबके गिर गए। मगर मेजर फोकस जनरल अवेयरनेस का रहता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स दिखते हैं, वास्ट सिलेबस दिखता है और बहुत ज़्यादा मार्केट में इंटरनेट पे इसके बारे में बात हो रही होती है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसे कर लो वो कर लो। तो मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस सेक्शन से और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, इस सेक्शन में मान लो कि आपको फुल मार्क्स आने के लिए कोई भी अप्रोच आपको फुल मार्क्स नहीं दे सकता है, क्योंकि यही एक सेक्शन, अगर ये सेक्शन में लोग फुल मार्क्स लाने लगेंगे तो देयर इज हाई चांस कि टिस में लोग 100 मार्क्स 90 95 बहुत कॉमन हो जाएगा। तो ये सेक्शन इसीलिए है, या ये सेक्शन में ये स्कोप ही ऐसा है कि आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते हो, या अगर आप 70-75% मार्क्स ला रहे हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, राइट। तो इस सेक्शन में आप मार्क्स लूज करोगे। अब कितना लूज करोगे वो बात है, राइट। तो हमने जो टॉपिक्स को डिसाइड किया है, क्योंकि टेस्ट को अगर आप देखोगे, क्योंकि एक सोशल साइंस का कॉलेज है तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोशल इश्यूज के अराउंड रहता है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पर हम बाद में भी आएंगे और कुछ आपको साथ में बताते चलेंगे। एनीवे, जो हमने टॉपिक्स डिसाइड किया है वो देखा है एफिशिएंसी कितनी है उस टॉपिक की, टॉपिक कितनी एफिशिएंट है हमारे पढ़ने के लिए इस लास्ट 10 डेज में और ओवरऑल भी टेस्ट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। तो एफिशिएंसी कैसे डिसाइड किया, मार्क्स अपॉन टाइम, की कोई पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में, राइट। वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मगर उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसमें मार्क्स लूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो टॉपिक्स को कवर करना है जिसमें मेरे मार्क्स भी सफिशिएंट हों और टाइम भी जेन्युइनली लगे। ओवरऑल ये जो एफिशिएंसी की रेशियो बन रही है ये मेरी अच्छी है। मैं मैथमेटिकल अप्रोच से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, राइट। उसी हिसाब से हमने टॉपिक डिसाइड किया है, आप उसको फॉलो कर लोगे तो इन एनी बैड डे विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ये गारंटी नहीं कर सकता है कि ये कंटेंट पढ़ लो आपको 35 मार्क्स आ जाएंगे, 35 प्लस आ जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक, ओके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बीइंग अ स्टूडेंट, आई नो व्हाट्स योर पेन इज। आप सुबह उठते होगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होगे, रिवाइज करते होगे, मॉक्स देते होगे, फिर आपको याद आता होगा यार तो मैं तो भूल गई, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें आपकी परेशानी है। आप समझो कि अगर आप कितना मार्क्स सिक्योर कर सकते हो विथ ऑल पीस ऑफ माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन और ख़ास करके लास्ट 10 डेज की सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को काम एंड कंपोज रख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हो, उस टफ सिचुएशन को मेंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे। अच्छे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो अपने माइंड पे बर्डन रखे हुए हैं, परेशान हैं कि हो ही नहीं रहा उनसे।
बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को काम कंपोज कीजिए। जितना आप पढ़ चुके हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसको आप रिवाइज करो। मॉक्स दो लगातार। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मॉक्स नहीं दे रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि यार क्या पता कम नंबर आ जाए तो मेरा पेशेंस या मेरा जो अप्रोच है मैं उतना पॉजिटिव नहीं रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रादर आपको आपकी असलियत समझ में आएगी। हम लोगों ने मॉक्स में इंश्योर किया कि बहुत अच्छे मॉक्स हो। एग्जैक्टली टेस्ट जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है उस तरह के क्वेश्चंस को उठाकर मॉक्स बनाए गए हैं। तो आप मॉक्स लेने से बिल्कुल मत कतराओ। एनीवे, उस पर बात ज़्यादा हो गई। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या क्या टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए। चलें मैं यहाँ पे फिगर आउट कर रखा हूँ पहले से ही। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी ना करो और करंट अफेयर्स करके चले जाओ तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। हैविंग सेड दैट कि आप दूसरे दो सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, राइट, द मैथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो खास करके वो एमबीए स्टूडेंट्स जो जीके वगैरह नहीं पढ़े हैं अपने प्रिपरेशन में, दूसरे एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अगर वो करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। अब बात आती है करंट अफेयर्स अपने में ही बहुत वाइड है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहली बात कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना। अगर अभी मैं देख रहा हूं कि 10 दिन हमारे पास बचा हुआ है, तो अभी से लेके यानी कि फरवरी को छोड़ दिया जाए तो जनवरी से लेके आप मई और जून तक करते हो तो आपका करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता रहा हूं कि करंट अफेयर्स हमेशा बैकवर्ड करो, जनवरी, दिसंबर, नवंबर एंड सो ऑन। अब जून या मई तक कर लोगे सफिशिएंट है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है करंट अफेयर्स में, क्योंकि जो कंटेंट आपको मिलता है, आई डोंट नो कि आप लोग कहां से पढ़ रहे हो, क्या सोर्स है आपके पढ़ाई का, मगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूं कि जब भी आप करंट अफेयर्स देखें तो कुछ चीजें देख लें कि वो टेस्ट उसको पूछ सकता है, वो टेस्ट के एम्बिट में है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो टेस्ट बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो क्लैरिटी आपको पता होना चाहिए टेस्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, टेस्ट के वेरियस कोर्सेज को देख के, या टेस्ट के अप्रोच को देखकर। तो करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है तो वो पूछा जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हुए हैं तो वो पूछा जाएगा, जैसे नोबेल प्राइजेज हैं, ओलंपिक गेम हुआ है, बुक्स एंड कुछ मेजर बुक्स लॉन्च हुए हैं, या फिर कुछ मेजर बुक्स के लिए अवार्ड्स मिला है, मैन बुकर प्राइज, इस तरह के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं वो आप जरूर कवर करो। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे कंटेंट में देखता हूँ टेस्ट के लिए जो मिस करते हैं, और जो हम लोगों ने इंश्योर किया कि हमारे कंटेंट में रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है अपने स्टूडेंट्स को, वो उसी करंट अफेयर्स वही स्कोप में है जो टेस्ट पूछा जा सकता है। बैंक का सीईओ कौन बनना, एमडी पढ़ा, ये सब नहीं कोई पूछता है, राइट। बैंक का रेट क्या है, बैंक ने क्या लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम आप पढ़ रहे हो तो वैसे कंटेंट को फोकस करो। तो इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एनीवे, कमिंग बैक, तो अगर कोई सोशल वर्कर हैं जिनका डिमाइस हुआ है उनके बारे में आपको पढ़ना है। कोई अगर ऐसे फिगर हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर से है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, उनका डिमाइस हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझ रहे हो, ओवरऑल जो एस्पेक्ट है वो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही क्वेश्चंस रिवॉल्व करता है करंट अफेयर्स में भी। कोई ऐसी मूवी है, फिल्म है, पिक्चर है जो ऑस्कर में गई है, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, उसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी आप अपना उस एंगल को ओपन करके क्वेश्चंस को, अपने मटेरियल को जज करो। अगर आप हमारे कोर्सेज में नहीं हो तो आप देख सकते हो, अभी तो प्राइसिंग बहुत कम है, तो आप कोर्स में एनरोल भी कर सकते हो लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20। अगर आप 5-6 महीने के क्वेश्चंस कर लिए, आपके लिए कितना सफिशिएंट है। और हमारे कंटेंट में क्या है, आपको डिटेल करंट अफेयर्स दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत लोगों के मैं देखता हूं कि एक्सप्लेनेशंस नहीं पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस हर एक क्वेश्चन पे इतना डिटेल है कि अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अराउंड कुछ दूसरे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाए तो आप आंसर कर सकते हो। डेफिनेटली वैसे क्वेश्चंस हो सके ना है, बट उस एक्सप्लेनेशन से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, फिर आप क्विज भी है, सेम क्वेश्चंस पे क्विज भी है। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस एक बार ही आप करते हो तो रिटेंशन आपकी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, आपको लगता है कि मैं पढ़ लिया हूं तो मुझे रिटेन नहीं हो रहा है, पढ़ तो लिए बट उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या है, मुझे याद नहीं रह पा रहा है। तो ये याद रखने के लिए वो रिपीटेशन ही रिटेंशन को देता है। तो अगर वो 3 स्टेप प्रोसेस आप ट्वाइस या थ्राइस भी रिपीट कर ले रहे हो, कितना महीना कवर करना, 8 महीना कवर करना है,
एक दिन में 2-2 महीने के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर आप इतना बड़ा अपने करियर में चेंज चाह रहे हो या कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना चाह रहे हो जो आपके करियर को डिफरेंट अलाइन कर देगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा, और लास्ट 10 डेज में एफर्ट आप लोग डाल ही सकते हो। चलिए पॉलिटी पे बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सके लेंदी हो, क्योंकि मैं कुछ और भी बात कर रहा हूं। पॉलिटी पे बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी पे आ जाता है और बहुत आसान है। पॉलिटी में क्या क्या पूछा जा सकता है मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग से लेके प्रियम्बल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा चेन आपके लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को आप कवर कर लो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हर बार आप देखोगे, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो इन्वायरमेंट पे हुए हैं, बॉन कन्वेंशन से लेके सारे बेजल कन्वेंशन, सारे कन्वेंशंस एक साथ आपको कंटेंट में मिला हुआ है, आप उसे कवर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, डेफिनेटली आप कवर करो। हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। लेटेस्ट हुआ है सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स पे, ठीक है, जरूर से याद रखना 17 सस्टेनेबिलिटी गोल्स है, उस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। अच्छा, ये पार्ट को मैं पहले अगर हमारे वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 1857 से लेकर 1947 तक, प्री कांग्रेस एरा, फिर कांग्रेस एरा, फिर गांधीयन एरा, फिर इंपॉर्टेंट अंबेडकर का जो भी मूवमेंट रहा या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो सारी चीज कवर किया जाता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दे रहे हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप आराम से 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो। जब आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली, जब आप पढ़ लिए हो तो आप MCQ सॉल्व कर लें इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सो दैट उससे भी आपको रिटेंशन हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मुश्किल से 10-15 बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लें, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लें, वो किस पर्टिकुलर डोमेन में काम किए हैं वो पढ़ लें, उन्होंने कोई बुक लिखा हो तो वो पढ़ लें। वो सब एक जगह आपको कंटेंट में मटेरियल मिल जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है और बड़ा आसान टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में रखा। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से आपको अगेन 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। लेबर लॉज, क्यों लेबर लॉज इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए? आप देखो स्कूल ऑफ लेबर स्टडीज है टेस्ट में, ठीक है, लेबर रिलेशंस, लेबर स्टडीज, लेबर से है कुछ, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें HRM है, आपको लेबर स्टडीज का कोर्स है जो पहले ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर होता था, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड है, वो भी वो कोर्स उसी स्कूल से है। तो लेबर लॉ से भी एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोगों ने कवर किया है, एक क्वेश्चन आप जरूर कर लें। लैंडमार्क जजमेंट, जो बड़े जजमेंट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, खास करके वैसे जजमेंट्स जो हमेशा हमारे लिए सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो लैंडमार्क जजमेंट्स मुश्किल से 20 से 25 जजमेंट्स हैं, आप पढ़ लें। जैसे याद है मुझे विशाखा जजमेंट या कमीशन आया था तो उस पर पूछा गया था, तो आप उस हिसाब से लैंडमार्क जजमेंट्स आप पढ़ लें। केशवनंद भारती केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट रिसेंटली 1 साल 2 साल में, वो जो कि करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर होगा, बट उसके अपार्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं या बिल्स हैं, वो भी आप जरूर पढ़ लें, उस पर एक क्वेश्चन आता है। और कोई ऐसे एक्ट्स नहीं आते हैं जो आपने कभी सुना ही ना हो, बहुत ही जेनरिक रहेगा, पढ़ा हुआ होगा या सुना हुआ होगा, आप थोड़ा सा सोशली अवेयर हो, पढ़ते हो या नॉलेज रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी थोड़ा मैंने नीचे रखा है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मगर टॉपिक बड़ा लेंदी है, बट पढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़े होते हैं अपने 10th तक, और भी थोड़ा सा अवेयर रहते हैं ज्योग्राफी में से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप कवर कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कवर कर सकते हो आप, बायोस्फीयर, फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। उसके बाद इसमें आ जाएगा इंपॉर्टेंट डैम्स आ जाएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाएंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, या रिसेंटली अगर उन पे बात हो रही है तो वो। और मुझे लगता है वाटर लिंकिंग या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रीजन में चल रहा है, केन बेटवा में चल रहा है, कृष्णा गोदावरी में चल रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आप जरूर से ज्योग्राफी भी कवर करो। ये सारी चीजें कवर करनी है। आर्ट एंड कल्चर में
सबसे इंपॉर्टेंट डांसेस, इंपॉर्टेंट म्यूजिक्स, उनके प्रोपोनेंट्स। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। डिजीजेस और बायोलॉजी को मैंने एक साथ ही रखा है क्योंकि अब कोर्स में कैसे टेस्ट में कैसे कोर्सेज है, MPH MHA जैसे कोर्सेज हैं, तो उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए डिजीजेस, खास करके अगर पिछली बार देखोगे तो 2 क्वेश्चंस कोविड कोरोना से हैं, तो कोरोना को डिटेल में पढ़ना है, जितने वैक्सीन से उनके मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है वो बहुत जरूरी है। तो आप कोविड को तो पढ़ना ही डिटेल में, बट इंपॉर्टेंट डिजीजेस को जरूर से पढ़ना और बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी को भी आप जरूर से पढ़ना। ये चीजें मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो वो एक टॉपिक है, वो मैं लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइब्स, उससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनकी स्पेशलिटी पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो ट्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट के लिए। टेस्ट में एक कोर्स भी है, ठीक है, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, उस हिसाब से ट्राइब से आप एक बार क्वेश्चंस जरूर से फ्रेम करता है। अगर ये टॉपिक्स को आप देख लो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा, क्योंकि अभी तो आप बहुत इंटेंसिव प्रिपरेशन करने वाले हो। 1 दिन लगेगा, उसको रिवाइज करोगे आप एट द एंड ऑफ द डे और द नेक्स्ट डे। तो ये सारी चीजों को कवर करने में आप आराम से, अगर आप कुछ भी नहीं किए हो और आप पढ़ना चाहते हो रोजाना 4 से 5 घंटा, क्योंकि इट विल टेक टाइम, दैट इज दी नीड, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, मगर आप 4 से 5 घंटा आप दे सकते हो एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, डेफिनेटली कोई भी, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, और गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमिट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, आप आराम से 25 से 30 आप स्कोर कर सकते हो अगर आप कुछ भी ना किए हो, एंड दिस इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। लोग इतना ज्यादा कंटेंट अपने पास कलेक्ट कर लिए होते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आता है कैसे करें। एक अप्रोच आपके पास होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उस पर स्टिक करना है। 10 जगह का कंटेंट इकट्ठा करके आप कुछ नहीं कर लोगे, रादर देन अपने आप को बर्डन करोगे, मेंटल प्रेशर बनाओगे कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, उसका अच्छा ये लगा, उसका अच्छा ये लगा। आप आराम से इस अप्रोच से 25 से 30 नंबर आप स्कोर कर सकते हो किसी भी बैड डे में। बैड डे मतलब अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको टफ आ रहा है इस 10 दिनों में। हमारा कोर्स है, हम लोगों ने बहुत इंश्योर किया है कि टेस्ट स्पेसिफिक कंटेंट दिया जाए, खास करके करंट अफेयर्स में, खास करके और सारे टॉपिक्स में। आप उसको कर लेते हो तो आराम से आप कवर कर सकते हो। दूसरी चीज, मॉक देना आप लोग स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट नहीं किए हो, अगर स्टार्ट किए हो तो हर दूसरे दिन मॉक दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं होता है कि आप नॉलेज से ही मार्क्स लेते आओ। बहुत बार जो मॉक टेकिंग ड्रिल होता है वो खुद में ही आपको ज्यादा मार्क्स देकर आ जाता है। जो लोग दे रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं किस चीज पे हिट कर रहा हूं। आप मॉक देते देते आपको मॉक टेकिंग अप्रोच जो बन जाता है ना, उससे ही आपको ज्यादा मार्क्स आने लगते हैं। आप अपने छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स को पकड़ने लगते हो, आप उस टाइम फ्रेम में एग्जाम सॉल्व करने लगते हो, आप अपने आप के लिए रिवीजन रखने का स्पेस रखने लगते हो। क्योंकि जो लोग मॉक्स नहीं देते हैं वो एग्जाम में अचानक से पहुंच जाते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस उसमें टफ लग गए स्टार्टिंग में, उनका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। उन्हें पता है होगा कि आगे कुछ आसान क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, मगर वो सारे अप्रोच एग्जाम में काम नहीं करते हैं। अगर आप मॉक दिए रहोगे तो आप वो पेशेंस आपके अंदर ऑलरेडी रहेगा कि अगर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन टफ मिले हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, मुझे आगे भी देखना है। मेरी कोशिश रहेगी मैं एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आऊं। तो आप मॉक जरूर दो। बहुत अच्छे मॉक्स हैं, बहुत मॉक्स दिए हैं हम लोगों ने। 10 तो फुल लेंथ मॉक है, 3 मॉक्स ओपन कर रहे हैं, उसके बाद 5 सेक्शनल मॉक्स हैं हर एक सेक्शन के। तो क्वेश्चंस की तो कमी नहीं होने दी है और प्रैक्टिस की कमी नहीं, कमी होगी तो आपके अप्रोच में होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया होगा तो चला गया होगा, बट आई होप कि आप लोगों को इसी तरह से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। कुछ बात करना है, कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम डेफिनेटली उसको रिप्लाई भी करते हैं और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहनी चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं तो आप पूछें, हम लोग हेल्प करेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। मॉक देना बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। लेट्स एंड इट ओवर हियर।